आज के कार्यक्रम में, इस प्रसंग में जो विशेष बात है, एक बेहतरीन जीवन की ओर, जीवन में कुछ उन्नति की ओर, एक अच्छा जीवन हम कैसे जिए, ये बात कोई वैसे नई तो नहीं है। हम सब कुछ अंश तक इस बात को जानते हैं, विचार भी किया है, हमारे वर्तन में भी है। लेकिन हमारे सदगुरु संत परम पूज्य डॉक्टर स्वामी कई बार कहते हैं कि जब सुधार की बात करते हैं तब सुधार को किसी भी प्रकार की सरहद नहीं होती है। जब उन्नति की, प्रगति की बात करते हैं तो उसमें कोई सरहद मतलब बाउंड्री लिमिटेशंस नहीं होते हैं। और हर व्यक्ति अपने अंतिम सांस तक विद्यार्थी है। कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, पुस्तक से सीख सकते हैं, आसपास के व्यक्तियों के पास से सीख सकते हैं, विचार विमर्श से कुछ सीख सकते हैं, कुछ देखते हैं और सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना वो हमेशा चलता रहता है। तो जब जीवन में उन्नति और प्रगति की बात है, एक संस्कार युक्त जीवन जीना उसकी बात है, तब कई प्रकार के विचार हमें जीवन में दृढ़ करने होते हैं। पहले तो अपने आप को, अपने जीवन को सुधारना है, सद्गुण युक्त बनाना है। मतलब वी वांट टू मेक आवर लाइफ मोर वर्चुअस। एक विचार मन में दृढ़ होना चाहिए। बाकी तो 1.5 लाख लोग इस पृथ्वी पे से रोज जाते हैं। मतलब हर 2 सेकंड 3 लोग इस पृथ्वी पे से चले जाते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, करीबन 1 घंटा हुआ, मतलब 60 मिनट, मतलब 3600 सेकंड, मतलब 5000 से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे से चले गए। और अगर भगवान की, समझियो काल की ये इच्छा है और ये पूरा फोकस कल का संगमनेर पे रख दिया, तो अगर काल की यही इच्छा है और कल का पूरा पिकअप, ये शब्द प्रयोग कर लो, ये पूरा पिकअप कल संगमनेर पे रख दिया तो सबकी बारी आ जाएगी ना। कहने की बात यह है कि हमारे सत्शास्त्रों में यह बात लिखी है कि मनुष्य देह और मनुष्य जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और इसमें हमें जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करनी है, चारों की सिद्धि करनी है। वो मनुष्य जीवन का फल है और इसके लिए पुरुषार्थ भी चाहिए, इसके लिए विचार और अभिगम भी चाहिए, और महापुरुष के संग ये बात सिद्ध हो सकती है। मतलब संत समागम से ये बात सिद्ध हो सकती है, जो बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसमें ये सब बातें बताई हैं कि ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु, स्थित प्रज्ञ पुरुष के सानिध्य में ये सब बातें सिद्ध हो सकती हैं। तो हम पहली बात ये करते हैं कि एक बेहतरीन जीवन की ओर, एक बढ़ता हुआ जीवन क्रम की ओर जाना है, तो हमें अपने आप को ठीक करना है। एक बार रविवार का दिन था, सुबह में कोई पिताजी मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कोई अच्छी कहानी होगी तो आनंद से, चैन से पढ़ते थे। उनका 7-8 साल का लड़का दौड़ता हुआ रूम में अंदर आया और बोला कि पिताजी, आपने मुझे प्रॉमिस की थी, आप मुझे एक बैट ला देंगे, मतलब क्रिकेट बैट खरीद के ला देंगे। पूरा हफ्ता गुजर गया, अब बैट नहीं ले आए। पिताजी ने सोचा ये बात तो उसकी सही है, आई हैड प्रॉमिस्ड हिम अ बैट। पिताजी ने कहा चल कल सोमवार को सुबह पहला काम ये करेंगे, हम बाजार में जाएंगे और आपको एक बैट दिलाएंगे।
लड़के ने कहा, पिताजी ये बात तो आपने पिछले रविवार को भी कही थी, मुझे अब भी बैट चाहिए क्योंकि मेरी क्रिकेट मैच है और मैंने क्रिकेट मैच में मेरे मित्रों को कहा कि मैं अपना बैट लेके खेलने आऊंगा, और छोटे बच्चे के लिए तो बड़ी बात होती है। पिताजी को लगा कि ये बच्चा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या कहूं इस बच्चे को। आजू बाजू देख रहे थे, सोचा कि इस बच्चे को कोई काम सौंप दूं ताकि वो मुझे परेशान करना छोड़ दे, ये बैट की बात भूल जाए। क्योंकि रविवार का दिन था, दुकान तो सब बंद थी। बाजू में देखा तो एक A4 साइज का पेपर था, उसमें वर्ल्ड मैप प्रिंट हुआ था, पड़ा था। पिताजी ने वो उठाकर बच्चे को दिखाया, देखो ये वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का ये नक्शा है। देख लिया? ठीक। बच्चे ने कहा देख लिया, देखो ये इंडिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है। मैं इसको फाड़ देता हूं और 16-32 टुकड़े करके शफलिंग करके बच्चे के हाथ में दे दिए कि आप ये नक्शा ठीक करके आएंगे सेलो टेप से ठीक जरा चिपका के, तो मैं अब भी आपको बैट दिलवा दूंगा। क्योंकि पिताजी जानते थे ये 8 साल का लड़का है, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, वर्ल्ड मैप कभी देखा नहीं है, तो वो ये ठीक नहीं कर पाएगा। पिताजी के आश्चर्य के बीच वो लड़का 10 मिनट में वापस आया और पूरा नक्शा ठीक कर दिया था सेलो टेप लगा के। पिताजी को बहुत आश्चर्य लगा, ये कैसे किया, किसी की मदद ली क्या? लड़के ने कहा नहीं, आपने शर्त रखी थी किसी की मदद नहीं लेनी है, मैंने किसी की नहीं ली, तो कैसे किया? हंसते हंसते अपने पिताजी के हाथ में से ये पेपर लिया छोटे बच्चे ने और उसको उल्टा दिया और कहा देखो पिताजी, पीछे एक आदमी का पिक्चर था, वो मैंने ठीक कर दिया, आगे दुनिया ठीक हो गई। मैंने दुनिया को ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने एक आदमी को ठीक किया, उसको एडजस्ट कर दिया। क्योंकि आदमी का पिक्चर खड़ा हुआ था, उसको तो छोटा बच्चा भी ठीक कर सकता है, आगे दुनिया अपने आप ठीक हो गई। सिद्धांत यह है, आप अपने आप को ठीक कर दो, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी। बाकी चिंता दिल्ली, लंदन और वॉशिंगटन की मत करना। संगमनेर में बैठे बैठे, संगमनेर में बैठे बैठे आप दिल्ली, लंदन और अभी यूक्रेन चल रहा है, उसकी चिंता आप यहां मत करना। शायद अगर मिसाइल फूटी भी रशिया की या यूक्रेन की, संगमनेर तक पहुंचने वाली नहीं है। कहने की बात यह है, एडजस्ट योर सेल्फ वेल एंड यू विल एडजस्ट योर वर्ल्ड वेल। आप अपने आप को ठीक तरह से एडजस्ट करें, आपकी दुनिया ठीक हो जाएगी।